आज हम जानते हैं इस वीडियो में भाषा क्या है, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो भाषा क्या है? यह एक जटिल प्रश्न है। भाषा शब्द का अर्थ ऊपर से जितना सरल मालूम पड़ता है, भाषा की परिभाषा करना ही उतना कठिन साध्य है। सामान्य अर्थ में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं, यानी विचारों को आदान प्रदान, बोलने चालने की, एक दूसरे को अपन बोलते हैं, विचार आदान प्रदान करते हैं, उससे अपन भाषा कर सकते हैं। किंतु इससे भाषा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। यह संकुचित अर्थ है। कभी कभी भाषा को जाति या वर्ग से भी संबंधित किया जाता है। कभी कहते हैं व्यापारियों की भाषा, तो कभी कहते हैं ब्राह्मणों की भाषा आदि। भाषा को व्यक्ति विशेष से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं नेहरू की भाषा, प्रेमचंद्र की भाषा, ये सभी भाषा की संकुचित अर्थ है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की भिन्न भिन्न परिभाषा दी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषयों में अपनी इच्छा या मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं। सिंपल है, आपको परिभाषा आती है कि भाषा क्या है, तो सिंपल लिख सकते हैं, मतलब विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को लिख सकते हैं आप। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहती है। इतना लिखा तभी काफ़ी है 2 अंक के लिए। और जब तक कि श्याम सुंदर दास के शब्दों में लिखो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं। प्रश्न आता है पेपर में 2 अंकों के लिए, भाषा की विशेषता लिखो। तो भाषा एक विस्तृत भाग में बोली जाती, एक बहुत बड़े भाग में बोली जाती। भाषा उच्च स्तरीय होती है, यह पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। भाषा में मानक या शुद्ध शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, मानक या शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग होता है। भाषा परिवर्तनशील है, जैसे हर 10 कोस पर भाषा बदलती है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है, वर्णित है। ठीक है, जैसे यहाँ की भाषा अलग, यहाँ से और कुछ दिल्ली की भाषा अलग, मुंबई की अलग। हर 10 किलोमीटर पर या 12 किलोमीटर भाषा परिवर्तनशील है, मतलब भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, भाषा में विपुल लिखित साहित्य होता है, यानी साहित्य जो होता है विपुल लिखित होता है, बहुत सारे साहित्य किताबें भाषा में लिखित। भाषा का प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में होता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से अपन जो पढ़ाते हैं हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाषा पूर्ण विकसित रूप है। ठीक है, भाषा कैसा है, पूर्ण विकसित रूप है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा की विशेषता है। ठीक है।